Today we will continue our chapter 4 journal. Okay, part 6 हम पहुँचे हैं. In today we are going to do exercise 11. Okay, चलो. Transaction of revenue expense for following transaction of May 2014. Write journal entry in the books of Shashank. ट्रांजेक्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस. रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं. ओके, रेवेन्यू यानी इनकम. हमने चैप्टर 1 किया था टर्मिनोलॉजी, तब हम सीखे थे कि रेवेन्यू इनकम 2 टाइप्स की होती है ना. एक रेवेन्यू इनकम होती है, एक और कैपिटल इनकम होती है. बट यहाँ पर जो रेगुलर इनकम होती है दैट इज़ रेवेन्यू इनकम. ओके, एंड एक्सपेंस. सो first of all write heading कि journal entry in the books of Shashank. Okay, चलो let's start with our first transaction. It is आप ड्रॉ कर लोगे डेट, particulars, ledger folio number, debit and credit. Okay, चलो फर्स्ट है कि paid ₹500 for refreshment and inaugural function of shop. Okay, ये वर्ड है इनॉग्यूरल फंक्शन, यानी जब भी हम शॉप का इनोग्रेशन करते हैं तो जो एक्सपेंस होता है ना वो इनॉग्यूरल एक्सपेंस कहा जाता है. ओके, एंड उस फंक्शन में कुछ भी खर्च होता है, जैसे रिफ्रेशमेंट, मेहमान आए हैं तो उनको चाय पानी वगैरह का खर्चा. ओके, सो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है बच्चों की, जो भी एक्सपेंस है ना उसी के नाम का अकाउंट बनेगा और जो भी इनकम है उसी के नाम का अकाउंट बनेगा. ओके, बट यहाँ पर देखो कि इनॉग्यूरल फंक्शन है ना वो हम बार बार नहीं करते है ना, वो तो सिर्फ बिजनेस में एक ही बार होता है. सो यहाँ रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है ना, रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड, उसके लिए आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाना पड़ता है. ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स कि रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ भी अगर आप एक्सपेंस करो अपने शॉप में, देन यू विल मेक द सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट. ओके, फिर यहाँ कुछ भी, फिर इन फ्यूचर भी अगर आप चाय पानी के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ भी खर्च करते हो तो आप यहाँ पर ऐड करोगे. ओके, चलो तो पेड किए यानी हमने कैश पे किया है. ओके, सो 2 अकाउंट्स बनेंगे, एक तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट और एक बनेगा कैश अकाउंट. तो कुछ भी हमारा एक्सपेंस होता है ना बच्चों, तो हमारा नॉमिनल का रूल आता है कि डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन. कुछ भी इनकम होती है तो वो क्रेडिट करनी है, कुछ भी अगर एक्सपेंस होता है तो वो हम डेबिट करेंगे. सो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ₹500 टू कैश अकाउंट 500. ओके, बीइंग पेड फॉर रिफ्रेशमेंट एट इनॉग्यूरल फंक्शन ऑफ शॉप. नेक्स्ट है सेकंड में कि है ट्रांजेक्शन की परचेज नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ₹400 फॉर बिजनेस. देखो यहाँ पर भी याद रखो कि बुक्स, पेन, पेंसिल, इसे कुछ भी स्टेशनरी से रिलेटेड अगर हम परचेस करते हैं ना, सो स्टेशनरी अकाउंट बनता है. ओके, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते, ये सब किस में आ जाता है, स्टेशनरी में. फिर आप बुक्स लो, इंक लो, पेन लो, पेंसिल लो, स्टेपलर लो, पिन्स लो, कुछ भी लो, तो वो किस में आता है, स्टेशनरी अकाउंट में. ओके, सो हमने परचेस किया है, इसका मतलब हमने ये एक्सपेंस हुआ हमारा, है ना. तो एक्सपेंस कहाँ आता है, डेबिट में. सो एक बनेगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 400 टू कैश अकाउंट 400. ओके, बीइंग परचेज नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर बिजनेस. नेक्स्ट है कि पेड ₹200 फॉर वेजेस एंड 100 फॉर कैरेज. देखो ये दोनों अकाउंट अलग अलग बनेंगे क्योंकि वेजेस तो बार बार होता है हमारे बिजनेस में, गुड्स लाते. कैरेज भी ऐसे भी होता है कि एक ही बार थोड़ा ही होता है, तो इन दोनों के लिए ये अकाउंट बनेंगे. ओके, एक बनेगा वेजेस अकाउंट, एक बनेगा कैरेज अकाउंट और कैश अकाउंट. सो वेजेस अकाउंट डेबिट ₹200, कैरेज अकाउंट डेबिट ₹100 एंड टू कैश अकाउंट 300. क्योंकि हमारा कैश तो इतना गया ना, ये दोनों गए, सो ये एक्सपेंस है दोनों हमारे लिए. सो एक्सपेंस डेबिट होता है और कैश भी गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना. इसलिए यहाँ पर 300 आएगा. और हम लिखेंगे कि बीइंग पेड फॉर वेजेस एंड कैरेज. ओके, नेक्स्ट एंट्री है बच्चों की पेड ₹500 फॉर शॉप रेंट एंड 300 फॉर हाउस रेंट. देखो शॉप रेंट तो ऑब्वियस है कि बिजनेस रिलेटेड है, तो शॉप रेंट अकाउंट बनेगा.
बट एक अकाउंट हाउस रेंट का अकाउंट नहीं बनेगा, ये हमारा पर्सनल है ना, हमारा पर्सनल एक्सपेंस है। तो कुछ भी अगर पर्सनल एक्सपेंस हमारा हो और वो हमने बिजनेस से किया हो, देन कौन सा अकाउंट बनता है? ड्राइंग अकाउंट। ओके, रिमेंबर दिस थिंग बच्चों। तो एक बनेगा शॉप अकाउंट, एक बनेगा ड्राइंग अकाउंट और एक बनेगा कैश अकाउंट। एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आएगा, ड्राइंग अकाउंट तो ऑलवेज डेबिट में ही होता है। सो शॉप रेंट अकाउंट डेबिट 500, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 300, टू कैश अकाउंट 800। ओके, बीइंग पेड फॉर शॉप रेंट एंड हाउस रेंट। नेक्स्ट है कि 10th में की एंट्री है ₹400 रिसीव्ड फॉर कमीशन। देखो हमने रिसीव किया है कमीशन, इसका मतलब हमें पैसे मिले हैं, तो कमीशन तो कैश में ही होगा ना। सो हमें कमीशन मिला है, सो इट मीन्स ये हमारी इनकम है। सो जब भी हमारी इनकम होती है तो वो वो क्रेडिट होती है। ओके, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट एक्सपेंस एंड क्रेडिट इनकम। ओके, सो ये हमारी इनकम हुई। सो कैश अकाउंट डेबिट 400 टू कमीशन अकाउंट 400। ओके, समझ रहे हो? वंस अगेन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश रियल में आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया ना, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश अकाउंट डेबिट 400 टू कमीशन अकाउंट 400, बीइंग रिसीव्ड कैश फॉर कमीशन। देखो जब असेट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन था तो हम कुछ भी असेट परचेस करते थे या कुछ भी हम बेचते हैं तो उसी का अकाउंट, उसी के नाम का अकाउंट बनता है ना। वैसे भी यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस में भी ऐसे ही होता है। ओके, कुछ भी इनकम और एक्सपेंस हो ना तो उसी के नाम का अकाउंट हम बनाते हैं। ओके, ये बात याद रखना बच्चों, नोट कर लेना आप कहीं पर भी बुक में। नाउ 12th में 2014 कि अ चेक ऑफ ₹800 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज। ओके, ब्रोकरेज यानी दलाली के 800 रिसीव किए हमने, इट मीन्स कि हमारी इनकम हुई। सो इनकम क्रेडिट होती है। ओके, और किस लिए इनकम हुई? ब्रोकरेज। सो चेक से मिला है, इसलिए यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं बनेगा, बट चेक से मिला है, इट मीन्स के बैंक अकाउंट बनेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट। ओके, इनकम है तो वो क्रेडिट होगी, तो ऑब्वियस है कि दूसरा अकाउंट तो डेबिट ही होगा। बीइंग अ चेक रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज। नेक्स्ट है कि पेड एडवर्टाइजमेंट बिल ऑफ गुजरात समाचार ₹300। ओके, एडवर्टाइजमेंट की हमने। सो एडवर्टाइजमेंट इट्स वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है ना, हमारा खर्च है, तो कुछ भी एक्सपेंस हो तो वो डेबिट होता है। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने पेड किया, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कि बाई चेक। ओके, पेड मीन्स के कैश दिया है हमने। सो एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। यहाँ पर 300 डेबिट हो गए, 300 क्रेडिट हो गए। एंड नरेशन में वी विल राइट कि बीइंग पेड एडवर्टाइजमेंट बिल ऑफ गुजरात समाचार। ओके, नेक्स्ट एंट्री है बच्चों कि रिसीव्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड ₹500 के इक्विटी शेयर का डिविडेंड हमें ₹500 मिला। ओके, सो डिविडेंड जब भी मिलता है ना बच्चों तो वो हमें कैश में नहीं मिलता है। शेयर हो या कुछ भी डिबेंचर, कुछ भी डिविडेंड हमें मिलेगा ना तो वो हमें बैंक में डायरेक्ट वो हमारा डेबिट करते हैं, डायरेक्ट बैंक में ही डालते हैं। ओके, सो यहाँ पर डिविडेंड इट्स आवर इनकम है ना, सो बैंक में मिलेगी, इसलिए एक बैंक अकाउंट बनेगा और एक डिविडेंड अकाउंट बनेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट 500, डिविडेंड हमारी इनकम है तो इनकम तो क्रेडिट होगा। ओके, डायरेक्ट हमारे बैंक में ही क्रेडिट करते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू डिविडेंड अकाउंट 500। ओके, सो यहाँ पर याद रखना कि डिविडेंड है हमारी इनकम है। ओके, चलो नेक्स्ट है 24th में कि एसर कंपनी हैज़ पेड डिबेंचर इंटरेस्ट बाय चेक ₹1000। सो डिबेंचर इंटरेस्ट इट्स ऑल्सो आर इनकम। सो कुछ भी इनकम हो तो वो क्रेडिट होती है। सो 2 अकाउंट्स बनेंगे। देखो यहाँ पर चेक है ना, लास्ट वाली एंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं था, बट हमने समझ लिया कि हाँ वो बैंक में ही आता है, वो हमें कैश नहीं देते हैं। ओके, सो यहाँ पर चेक ऐसा लिखा है, सो एक बैंक अकाउंट बनेगा और एक बनेगा
डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। सो डिबेंचर इंटरेस्ट इज़ आवर इनकम। सो इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है। ओके, सो ये क्रेडिट होगा तो ऑब्वियस है कि ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 1000। एंड नरेशन में वी विल राइट कि बीइंग एसर कंपनी हैज़ पेड डिबेंचर इंटरेस्ट बाय चेक। नेक्स्ट है कि 3000 पेड फॉर साइन बोर्ड ऑफ बिजनेस, है ना। साइन बोर्ड ऑफ बिजनेस के लिए हमने खर्च किया। सो एक तो पेड किया इसलिए कैश अकाउंट बनेगा और एक बनेगा साइन बोर्ड अकाउंट। ओके, यू कैन राइट फर्नीचर ऑल्सो बट साइन बोर्ड लिखोगे तो भी चलेगा। सो साइन बोर्ड अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट 3000। ओके, ये हमारा एक्सपेंस हुआ ना, बीइंग पेड फॉर साइन बोर्ड ऑफ बिजनेस। ओके, चलो नेक्स्ट है, यहाँ पर हमारी ये जो एक्सरसाइज है ना वो ख़त्म हुई। ओके, चलो एक्सरसाइज नंबर 12। ओके, चलो ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट एंड बैड डेब्ट्स। ओके, अब ये जो ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड होगा, कैश डिस्काउंट एंड बैड डेब्ट्स। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, वो हमने आगे के इंटरेस्ट में सब देख लिया था कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हम सिर्फ काउंट करते हैं बट वी डोंट राइट इन आवर जर्नल। और कैश डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट हम सबको देते हैं, चाहे वो क्रेडिट पे अगर हमारे पास से गुड्स परचेस करे या कुछ भी। ओके, रेगुलर कस्टमर होता है, इनको हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। बट कैश डिस्काउंट किसको दिया जाता है? जो कैश में पैसे देते हैं ना उसी को कैश डिस्काउंट दिया जाता है और इसकी एंट्री हमारी बुक में होती है। ओके, एंड बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स यानी अगर हमारे पैसे डूब जाए, कोई हमें अगर मनी ना दे वापस, दैट इज़ कॉल्ड बैड डेब्ट्स। So write journal entry for the following transactions in the books of परमेश्वर। ओके, परमेश्वर की बुक में हमें ये जर्नल एंट्री करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। राइट द हेडिंग के जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परमेश्वर। फर्स्ट है कि इंट्रोड्यूस कैश ₹50,000, स्टॉक ऑफ गुड्स ₹10,000, डेप्टर्स ऑफ ₹15,000 एंड कमेंस्ड बिजनेस। ये सब लाकर बिजनेस स्टार्ट किया। सो कैश लाए, कैश 50,000 लाए, स्टॉक ऑफ गुड्स लाया तो स्टॉक अकाउंट बनेगा। डेप्टर्स लाए तो 15,000 डेप्टर्स है, डेप्टर्स यानी जिसको हमने क्रेडिट पर कुछ भी दिया है उसके पास से पैसे लेने बाकी हैं, दैट मीन्स डेप्टर्स। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट 50,000, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000 एंड डेप्टर्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैपिटल अकाउंट 75,000। सब मिलाकर यहाँ आएगा। बीइंग इंट्रोड्यूस कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेप्टर्स एंड कमेंस्ड बिजनेस। ओके, चलो नेक्स्ट है कि 10% लोन ऑफ ₹20,000 इज़ बोरोड फ्रॉम श्रीमती श्रद्धा। श्रीमती श्रद्धा से हमने लोन ली तो लोन तो कैश में ही ली होगी ना। ये 10% का भी इंटरेस्ट अभी नहीं दिया, सिर्फ अभी तो लोन ली हमने उनके पास से। सो एक बनेगा श्रीमती श्रद्धा अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट रियल में आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आए इसका मतलब ये डेबिट होगा। एंड श्रीमती श्रद्धा अकाउंट वो हमारे लिए क्या बनी? गिवर बनी, है ना। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए ये अकाउंट क्रेडिट होगा। सो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू श्रीमती श्रद्धाज लोन अकाउंट 20,000। बीइंग लोन इज बोरोड फ्रॉम श्रीमती श्रद्धा। नेक्स्ट है कि गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेस्ड फ्रॉम रामेश्वर स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो परचेस किया है बट कैश में किया है ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, इसका मतलब हमने क्रेडिट पे लिया है। सो ट्रेड डिस्काउंट तो ऐसा नॉट नेसेसरी कि हमें कैश ही देना है। ट्रेड डिस्काउंट तो हम क्रेडिट पर परचेस करते हैं ना, तो भी हमें देते हैं और हम भी देते हैं सबको। ओके, सो 8,000 रुपीज़ का गुड्स हमने परचेस किया, इट मीन्स कि एक तो परचेस अकाउंट बनेगा और हमने कुछ कैश नहीं पे किया है, क्रेडिट पर लिया है, इसका मतलब रामेश्वर स्टोर्स अकाउंट बनेगा। चलो अब काउंटिंग कैसे करते हैं? 8,000 का 10% डिस्काउंट, 8,000 का 10% अगर आप निकालो, सो 8,000 10%, सॉरी
ओके, सो 800 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिला है। ओके, विथ सो 800 रुपीज़ हमें 8000 में से माइनस करने हैं, सो 7200। ओके, हमने परचेस किया है, फिर हम इन फ्यूचर देंगे, सो हमें कितने देने हैं, सिर्फ 7200, बिकॉज 10% हमें डिस्काउंट मिला है। सो ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पर भी हमारी जर्नल में उसका लिखा नहीं जाता, बट सिर्फ हम काउंट करते हैं। ओके, सो परचेस अकाउंट डेबिट 7200 टू रामेश्वर स्टोर्स अकाउंट 7200 बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रामेश्वर स्टोर्स। ओके, नेक्स्ट है कि गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू गायत्री स्टोर्स एट 10% डिस्काउंट। देखो, अब गायत्री स्टोर्स को हमने सेल किया है ना, उसमें परचेस किया था, इसलिए परचेस अकाउंट बना। यहाँ पर हमने गुड्स हमने सोल्ड किया है, इट मीन्स के सेल्स अकाउंट बनेगा। और गायत्री स्टोर्स को हमने क्रेडिट पर सेल किया, यहाँ पर कुछ भी ऐसा कैश ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट का हम काउंट करेंगे, बट वी विल नॉट राइट इन आवर बुक। सो एक बनेगा गायत्री स्टोर्स अकाउंट और एक बनेगा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट ही होता है। ओके, सो यहाँ पर आप 5000 का 10% निकालोगे तो 500 आएगा। 500 का 15,000 में से 500 अगर हम कट करेंगे देन 4500। सो गायत्री स्टोर्स अकाउंट डेबिट 4500 टू सेल्स अकाउंट 4500। इन नरेशन में वी विल राइट कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू गायत्री स्टोर्स। नेक्स्ट है कि गुड्स ऑफ ₹15,000 परचेस्ड फ्रॉम राधा कृष्ण स्टोर्स एट 10% डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट इश्यूड चेक फॉर हाफ अमाउंट। ओके, ये बच्चों बहुत ही स्पेशल एंट्री है, सो यहाँ पर खास आप ध्यान रखना। ओके, देखो हमने गुड्स परचेस किया 15,000 का, ओके, राधा कृष्णा स्टोर्स से, वहाँ पर हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला। ओके, चलो तो 15% का 10% ट्रेड डिस्काउंट आप निकालोगे ना तो 1500 आएगा। फिर 15,000 में से अगर आप 1500 माइनस करोगे ना तो 13,500 रुपीज़ आएंगे। ओके, 13,500। पहले काउंटिंग करते हैं कि कैसे होता है। अब ट्रेड डिस्काउंट का हो गया, ये तो हमें यहाँ पर लिखना नहीं है। नाउ 10% कैश डिस्काउंट इश्यूड चेक फॉर हाफ अमाउंट। अभी हाफ अमाउंट ही हमने पे किया है, तो हमें जो कैश डिस्काउंट मिलेगा ना वो हाफ अमाउंट पर ही मिलेगा। सो इन दोनों का अगर आप हाफ करो तो कितना आएगा, 6,750 है ना। यहाँ पर भी लिखेंगे 6,750। ओके, तो ये जो हमने है ना, एक हमने हाफ कैश दे दिया है और एक हमने हाफ अभी देना बाकी है। सो जो कैश दे दिया है ना उसी के ऊपर हमें कैश अकाउंट मिलेगा। 10% कैश अकाउंट, 10% कैश अकाउंट यानी कितना होगा, 675 हमें कैश अकाउंट मिलेगा, सॉरी कैश डिस्काउंट मिलेगा। ओके, चलो तो अब अकाउंट कौन कौन से बनते हैं वो देखो। एक तो परचेस अकाउंट बनेगा, एक बनेगा राधा किशन अकाउंट बनेगा, एक कैश अकाउंट, चेक हमने दिया है इसलिए बैंक अकाउंट बनेगा। ओके, यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, सो बैंक अकाउंट बनेगा। ओके, और ये हमें कैश डिस्काउंट मिला है इसलिए एक बनेगा कैश डिस्काउंट अकाउंट। ओके, चलो अब देखो कि क्या करना है। परचेस अकाउंट, सो परचेस अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आता है ना वो लिखना है। ओके, परचेस अकाउंट में हम वो लिखेंगे क्योंकि टोटल परचेस हमने इतना किया है, क्योंकि 13,500 अभी हमें देने हैं। चलो तो अभी राधा किशन स्टोर अकाउंट में हम 6,750 लिखेंगे, बिकॉज हाफ अमाउंट हमने पे कर दिया है, हाफ अमाउंट बाकी है। ओके, सो राधा किशन स्टोर्स अकाउंट हमारे लिए गिवर है इसलिए वो अकाउंट क्रेडिट होगा। 6,750 हम उनको फ्यूचर में देंगे। फिर बैंक अकाउंट, हमें चेक मिला है बट चेक हमें कितना मिला, सॉरी चेक हमने दिया बट चेक कितना दिया, 6,775 रुपीज़ का चेक दिया। और ये जो कैश डिस्काउंट है वो हमें मिला है ना, वो हमारे लिए इनकम है इसलिए ये क्रेडिट हुई 675।
ओके, सो रिमेंबर दिस, ये बहुत ही स्पेशल एंट्री है बच्चों। ये बहुत सारे ऐसे आपके इलिस्ट्रेशन में भी बहुत सारी ऐसी एंट्रीज है, तो इसकी प्रैक्टिस करना। ओके, वंस अगेन समझो कि परचेस अकाउंट डेबिट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके परचेस अकाउंट डेबिट होगा। फिर राधा किशन स्टोर अकाउंट, जितने पैसे अभी देने बाकी, हाफ अमाउंट देना बाकी है तो इसका हाफ अमाउंट। ओके, देन बैंक अकाउंट कि हमने इतने पैसे दे दिए। ओके, तो कैश अकाउंट माइनस करके हमें, सॉरी कैश डिस्काउंट माइनस करके हमने इतने पैसे दिए हैं ना, सो बैंक अकाउंट में इतना आएगा और कैश डिस्काउंट में ये आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है कि एन ऑर्डर ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम विभूति टू सेंड गुड्स। देखो अभी सिर्फ ऑर्डर ही मिला है। ओके, अभी हमने उनको कुछ सेल नहीं किया है, सो इट इज़ एन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ओके, इसकी कुछ भी एंट्री होती नहीं है। नेक्स्ट है कि एज पर ऑर्डर ऑफ विभूति गुड्स सेंट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट पेड ₹50 कैरेज इन कैश। ओके, विभूति ने जो हमें ऑर्डर दिया, अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर वी सेंट ओके गुड्स। सो हमने ऑर्डर हमें कितना दिया था विभूति ने, 5,000 रुपीज़ का। ओके, 5,000 का ऑर्डर दिया था, सो हमने वो गुड्स बेच दिया, सेल किया उसको, इसका मतलब एक सेल्स अकाउंट बनेगा। और हमने 10% डिस्काउंट दिया है, सो 5,000 का 10% डिस्काउंट कितना होता है, 500 रुपीज़। ओके, सो 5,000 में से 500 रुपीज़ आप माइनस करोगे तो विभूति अकाउंट डेबिट 4,500 टू सेल्स अकाउंट 4,500। ओके, विभूति के अकाउंट में कितने डेबिट हो गए, 4,500 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, एंड हमने सेल्स अकाउंट में उतने ही आएंगे। वंस अगेन ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक में होती नहीं है। अब हमने कैरेज पे किया है, सो कैश ही पे किया है ना, सो कैरेज अकाउंट डेबिट 50 टू कैश अकाउंट 50। ओके, ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ, कैश गया इसलिए क्रेडिट हुआ। बीइंग गुड्स सोल्ड टू विभूति एंड पेड कैरेज इन कैश। ओके, नेक्स्ट है कि विभूति बिकेम इंसॉल्वेंट एंड बैड डेब्ट्स रिकॉर्डेड ऑफ ₹300। कि विभूति इंसॉल्वेंट हो गई, इट मीन्स कि उसने अपने हाथ ऊंचे कर लिए कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओके, और बैड डेब्ट्स हमें कितना हुआ, ₹300 का। एंड चेक रिसीव्ड फॉर रिमेनिंग अकाउंट। ओके, विभूति के पास से पैसे कितने लेने थे हमें, 4,500 रुपीज़ लेने थे, है ना, इतना हमने सेल किया था उसको लास्ट वाली एंट्री में। सो 4,500 हमें लेने थे। ओके, तो उसने 300 रुपीज़ का बैड डेब्ट्स। सो बैड डेब्ट्स हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है हमारे लिए। ओके, बैड डेब्ट्स इज आर लॉस। सो एक बैड डेब्ट अकाउंट बनेगा, इतना का हमें चेक दिया है, सो एक बनेगा बैंक अकाउंट और एक बनेगा विभूति का अकाउंट। ओके, जब भी किसी के पास से पैसे लेने होते हैं ना तो वो अकाउंट क्रेडिट होता है। ओके, जब भी किसी के पास से पैसे हमें लेने होते हैं तो वो अकाउंट, जब हम पैसे मिलते हैं किसी के पास से तो उस पर्सन का अकाउंट क्रेडिट ही होता है। सो बैंक अकाउंट, बैड डेब्ट अकाउंट एंड विभूति अकाउंट। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट 4,200, ओके, एंड बैड डेब्ट अकाउंट 300। ओके, ये हमें नहीं मिलेगा और इतने रिमेनिंग अमाउंट हमें मिल गया, रिमेनिंग अमाउंट यानी इतना हमें मिल गया। टू विभूति अकाउंट 4,500। ओके, so being Vibhuti became insolvent and check received for remaining amount। चलो नेक्स्ट एंट्री करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कि ऑन पेएबल अमाउंट टू अनूप ₹1,050 पेड ₹1,000 बाई चेक एंड सेटल द अकाउंट। अनूप को हमें पैसे देने थे, कितने देने थे, 1,050। ओके, यहाँ पर देखो पैसे देते हैं हम, तो जिस पर्सन को पैसे देते हैं उसका अकाउंट डेबिट होता है और जिसके पास से पैसे लेते हैं उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। ओके, सो यहाँ पर अनूप को हमने पैसे दिए। ओके, पेड 1,000 रुपीज़ चेक से दिए तो एक बैंक अकाउंट बनेगा, एक अनूप अकाउंट बनेगा।
और 50 रुपीज़ जो है ना वो कैश डिस्काउंट में काउंट होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि ऊपर के पैसे हमें नहीं देते हैं, कोई राउंड फिगर में हमें मिलते हैं। ओके, तो जो राउंड फिगर में पैसे मिलते हैं और जो हमें पैसे ऊपर के पैसे नहीं मिलते हैं वो हमारे लिए कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने पैसे दिए हैं, इसका मतलब कैश डिस्काउंट हमें मिला है, हमने किसी को दिया नहीं है बट हमें मिला है ना। हमने इतने पैसे कम दिए, इसका मतलब ये हमारे लिए इनकम हुई। ओके, ये हमारे लिए गेन हुआ, एक प्रॉफिट हुआ। सो इनकम और गेन कुछ भी होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ओके, तो 3 अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे, पहले ये देखो। एक अनूप अकाउंट, बिकॉज अनूप को हमने पैसे पे किए हैं। ओके, किसी को भी पे करते हैं तो उसका अकाउंट तो डेबिट ही होगा। फिर हमने चेक थ्रू पे किया। ओके, तो हमारा कैश गया ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए बैंक अकाउंट बनेगा। और ये कैश डिस्काउंट वी रिसीव्ड, ओके, गेन है हमारे लिए। तो कुछ भी इनकम और गेन होती है तो वो क्रेडिट होता है। सो अनूप अकाउंट डेबिट 1050, टू बैंक अकाउंट 1000 एंड टू कैश डिस्काउंट अकाउंट 50। ओके, being paid to Anup with cash account and settled account। नेक्स्ट एंट्री है कि रिसीव्ड ₹1500 फॉर रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ ईमानदार। देखो, ईमानदार एक पर्सन था, उसका हमें बैड डेब्ट पहला था हमारा। ओके, तब हमने बैड डेब्ट क्या किया होगा, लॉस काउंट किया होगा और वो हमने डेबिट किया होगा, है ना, हमारी जर्नल में। बट वो अभी हमें पैसे मिले हैं, सो हम बनाएंगे बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट। सो बैड डेब्ट हमारे लिए लॉस है तो वो डेबिट होगा, बट बैड डेब्ट रिटर्न जो है ना, इट्स आर गेन, इनकम है हमारे लिए, सो वो क्रेडिट होगा अकाउंट। जैसे परचेस अकाउंट डेबिट होता है बट परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, वैसे बैड डेब्ट है ना वो डेबिट होगा, बट अगर बैड डेब्ट रिटर्न हो ना तो वो क्रेडिट होता है। ओके, सो रिसीव किए हमने, कैश में रिसीव किए हैं तो एक बनेगा कैश अकाउंट और एक बनेगा बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट किस लिए बनेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो डेबिट कैश आया ना, इसलिए ये अकाउंट डेबिट हुआ। एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न, इट्स अ गेन, ओके, इनकम है, इसलिए ये अकाउंट क्रेडिट हुआ। सो कैश अकाउंट डेबिट 1500 to bad debt return account 1500। Okay, and we will write in narration कि being received return of bad debts of ईमानदार। ओके, चलो, बहुत सारे इलस्ट्रेशन इसमें बुक में दिए हैं बच्चों, वो आप प्रैक्टिस करना। तो यहाँ तक जो हमारा था ना एक्सरसाइज 12 तक, वो सब अलग अलग रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की एंट्री थी, जैसे असेट्स रिलेटेड, रेवेन्यू एक्सपेंस से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, ओके, लोन के रिलेटेड। बट जो आगे का हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें सब मिक्स होगा, कि एकदम इजी है, सब मिक्स होगा, तो वो हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलो, थैंक यू।